Hello friends, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant sir. Today we shall do exercise and its answers of chapter 5 that is rocks and minerals. आज हम rocks and minerals जो chapter 5 है आपका उसकी एक्सरसाइज और उसके आंसर्स को फिल यहाँ पर करूँगा, है ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड यू ऑल ऑफ आर माई आर्मी, तुम सब मेरी आर्मी हो, है ना। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर करो और अपने सर के एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइब के टारगेट को कंप्लीट करो भाई, है ना। हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। और जो इस वीडियो को पूरा देखेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, तो उसको मैं इस वीडियो की PDF उसके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगा, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्टेड। ए वाला है राइट वेदर द फॉलोइंग आर मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स। हमें ये बताना है कि ये मेटलिक हैं कि नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं। तो मैग्नेटाइट कैसा है बताइए, मैग्नेटाइट कैसा है? गुड, मैग्नेटाइट है मेटलिक मिनरल्स। तो यहाँ पर लिख देंगे मेटलिक। ठीक है। इसी तरह से कैल्साइट जो है ये क्या है, सोचो। ठीक, इसी तरह से बॉक्साइट बताओ, सोचो। गुड, इसी तरह से माइका क्या होगा, आपने पढ़ा है। और क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्या है? तो इस तरह से आपको बुक में भरना है। मैग्नेटाइट मेटलिक मिनरल है, कैल्साइट नॉन मेटलिक है, बॉक्साइट मेटलिक है, माइका नॉन मेटलिक है, क्वार्ट्ज नॉन मेटलिक है। अब मिनरल्स यूज्ड एज फर्टिलाइज़र, वह मिनरल्स जो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज किया जाता है उसका नाम बताना है, बोलो। उसका नाम है सल्फेट। मिनरल जो बिल्डिंग मटेरियल में यूज किया जाता है उसका नाम बताना है। ठीक है। और जो जेम स्टोन के रूप में यूज किया जाता है उसका नाम बताना है। है ना। तो इस तरह से इसको करना है। अच्छा, यहाँ 1 एग्जाम्पल बोला है तो यहाँ पर जिप्सम रहने दो, केवल कैल्साइट लिख दो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल या फिर ओर्स। रॉक्स किससे बनती हैं? मिनरल से बनती हैं। तो यहाँ पर मिनरल लिख लेंगे, है ना। और द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द, अर्थ की सरफेस क्या कहलाती है? क्रस्ट या कोर? क्रस्ट कहलाती है। तो यहाँ पर क्रस्ट लिख लेंगे, ठीक है। CRUST, क्रस्ट। अब थर्ड में ग्रेनाइट लाइमस्टोन इज़ अ वेरी हार्ड एंड इज फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ लावा। जो ग्रेनाइट है या लाइमस्टोन है, इसमें कौन सी बहुत हार्ड होती है जो लावा स्लो कूलिंग से बनती है? गुड, ग्रेनाइट, है ना। ये इग्नियस रॉक में होती है। तो यहाँ पर ग्रेनाइट लिख देंगे, GRA। चलिए ग्रेनाइट लिखते हैं। इसी तरह से फोर्थ में क्या आएगा?
सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन लेयर्स। लेयर्स में कौन सी बनती है? गुड, लेयर्स में बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? है ना, लेयर्स में सेडिमेंट्री बनती है। और फिर है मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन द एग्जिस्टिंग रॉक्स। इनमें से कौन सी फिजिकल और केमिकल चेंज से बनती है? बताओ, मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री? गुड, दैट इज मेटामॉर्फिक। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये फिल कर लेना है। आगे बढ़ें, चलिए। राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। प्यूमिक इज ओनली द रॉक दैट कैन फ्लोट। प्यूमिक केवल ऐसी रॉक होती है जो तैर सकती है। गुड, इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पर टी लिख लेंगे। सेल इज ऑफन यूज टू मेक किचन काउंटर्स एंड बाथरूम टाइल्स। सेल को किचन काउंटर बाथरूम टाइल बनाने के लिए यूज करते हैं। बताओ, नहीं, मार्बल को यूज करते हैं। तो ये वाला फॉल्स होगा। थर्ड वाला, जिप्सम एंड माइका आर मेटलिक मिनरल्स। जिप्सम और माइका मेटलिक मिनरल्स होते हैं? नहीं, ये नॉन मेटल्स हैं। इनसे मेटल कहाँ मिलती है हमको? तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला भी फॉल्स। फिर है बॉक्साइट इज़ एन ओर दैट इज़ रिच इन एल्युमिनियम। बॉक्साइट एक ओर होती है जिसमें एल्युमिनियम बहुत मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, एल्युमिनियम बॉक्साइट से निकलता है। तो ये ट्रू हो जाएगा। कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कोल और पेट्रोलियम सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्म है? नहीं, कोल और पेट्रोलियम सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे दबे होते हैं। ठीक है ना, ये पेड़ पौधों और जानवरों के सड़े गले अवशेषों से लाखों सालों तक हीट और प्रेशर की वजह से दबे रहते हैं और बन जाते हैं कोल और पेट्रोलियम, है ना। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे बने रहते हैं। तो ये सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्म नहीं है। तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दिस इज नॉट अ लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की लेयर कौन सी नहीं है इसमें से? अर्थ के 3 लेयर्स होती हैं, आपको पता ही होगा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्या नहीं है? ग्नेसिस। तो बी वाले पे टिक लगाएंगे। अब सेकेंड वाला, विच ऑफ दिस इज एन इग्नियस रॉक दैट इज स्मूथ एंड ग्लासी। इसमें से कौन सी रॉक जो है इग्नियस है, जो स्मूथ और ग्लासी होती है, मतलब चिकनी और कांच जैसी चमकदार दिखती है? प्यूमिक, ऑब्सिडियन, ग्रेनाइट, सेल। तो यहाँ पर आएगा क्या? सोच रहे हो? नहीं, यहाँ पर आएगा ऑब्सिडियन। ठीक है ना, ये स्मूथ और ग्लासी होती, चमकदार होती है, बाकी नहीं। प्यूमिक तो पोरस होती, छेद होते हैं उसमें। ग्रेनाइट बहुत सख्त होती है। सेल भी बहुत टाइट होती है, चमकदार नहीं होते इतने ज़्यादा। थर्ड है, विच ऑफ दीज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनमें से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है? सॉरी, मेटामॉर्फिक रॉक्स इसमें से किस तरह से बनता है? फिजिकल चेंज से बनती है मेटामॉर्फिक रॉक, केमिकल चेंज से बनती है, हीट इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन रॉक्स, रॉक्स पर हीट और प्रेशर के इफेक्ट से बनती है, या ऑल ऑफ दीज सारे? गुड, यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ दीज। यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है, जो इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उन्हीं की ही मेटामॉर्फिक बन जाती है। कैसे? फिजिकल चेंज से, केमिकल चेंज से और हीट प्रेशर की वजह से, रॉक पर जो लगता है हीट और प्रेशर, उस वजह से भी ये चेंज हो जाती है। तो इसको ऑप्शन जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। विच ऑफ दीज मिनरल्स आर यूज टू मेक बिल्डिंग मटेरियल्स। इनमें से किसका यूज बिल्डिंग मटेरियल बनाने में होता है? मैग्नेटाइट एंड बॉक्साइट का, लाइमस्टोन क्वार्ट्जाइट का, जिप्सम कैल्साइट का, मार्बल एंड शेल का। बताओ, जिप्सम एंड कैल्साइट का यूज बिल्डिंग मटेरियल बनाने में होता है। ठीक है ना। यहाँ पर फिफ्थ वाला है, विच ऑफ दीज मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट। मैग्नेट किससे बनता है?
गुड, निकल से बनता है। 5 का ए वाला ठीक होगा, इस पर टिक लगाइएगा। विच ऑफ दीज इज कॉमनली यूज फॉर फ्लोरिंग? फर्श के लिए किसका यूज होता है? सेल, मार्बल, कंग्लोमेरेट, ग्नेसिस। तो फर्श पे मार्बल बिछाते हैं, है ना। 7th में विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट? मैग्नेट किससे बनती है? आयरन, कोल, आयरन, निकल, कोबाल्ट, गोल्ड, ऑल जेमस्टोन्स। तो मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करती है? आयरन, निकल, कोबाल्ट, है ना। तो आयरन, निकल बी वाला सही है। तो कोल से नहीं बनती, ना ही गोल्ड से बनती है, जेमस्टोन से तो बनती ही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन ठीक है। 8th विच ऑफ दीज इज नॉट अ जेमस्टोन? जेमस्टोन क्या नहीं है इसमें से? रूबी, एमराल्ड, टोपाज, गोल्ड। गोल्ड यहाँ पर जेमस्टोन नहीं है, क्यों? क्योंकि गोल्ड एक मेटल है, बाकी नॉन मेटल हैं जेमस्टोन से। अब ये मैचिंग करनी है। ग्नेसिस क्या है बताओ? मेटामॉर्फिक रॉक है ग्नेसिस, तो यहाँ पर 1 नंबर लिख लो। फिर है माइका, क्या है? नॉन मेटलिक मिनरल है ना। माइका नॉन मेटलिक मिनरल है, तो यहाँ पर 2 नंबर डाल लो। मैग्नेटाइट क्या है? मेटलिक मिनरल है ना, तो यहाँ पर 3 नंबर डाल लो। और कॉन्ग्लोमेरेट क्या है? कॉन्ग्लोमेरेट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। और बचा ऑब्सिडियन, ये इग्नियस रॉक है। तो 5 4 1 3 2 ये रहेगा कोड इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। वह मिनरल जो बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज किए जाते हैं, उनका नाम बताना है। सोच लो क्या नाम होते हैं उनके, याद आया? तो ये नाम होता है कैल्साइट और जिप्सम का, ठीक है। फिर ओर्स कौन कौन सी होती हैं? ओर्स होती हैं बॉक्साइट और मैग्नेटाइट, तो यहाँ पर लिखेंगे बॉक्साइट एंड मैग्नेटाइट। बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। 3rd में आएगा प्रीसियस मेटल, जो महंगी मेटल्स होती हैं, जिनकी बहुत कीमत होती है ज़्यादा। सबसे महंगा क्या है? सोना। सोने से भी महंगा होता है प्लेटिनम, ठीक है। तो सोना, गोल्ड और प्लेटिनम काफ़ी महंगी धातुएं हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है। फिर है जेमस्टोन्स। जेमस्टोन में कौन कौन से आते हैं? बहुत से हैं, रूबी, डायमंड, एमराल्ड। तो 2 लिख लो कोई से भी, तो यहाँ लिख लेंगे डायमंड एंड रूबी। ठीक है। अगला है फॉसिल फ्यूल्स। किसी 2 फॉसिल फ्यूल के नाम तो पता है, कोल एंड पेट्रोलियम। क्या लिखेंगे? कोल, पेट्रोलियम, या पेट्रोलियम कोल, बात देखी है। यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। 1 वर्ड। मोल्टन रॉक्स फाउंड इनसाइड द अर्थ। पिघली हुई रॉक जो अर्थ के अंदर पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? सोचो सोचो, मैग्मा। अब अगला, मोल्टन मैग्मा दैट फ्लोज आउट
ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब मैग्मा बाहर निकल के अर्थ सरफेस पर आ जाता है तब उसको क्या कहते हैं? बोलो। तब कहते हैं उसको लावा। है ना। अगला, रॉक्स आर फाउंड ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन ओल्डर रॉक्स। वह रॉक्स जो फिजिकल केमिकल चेंज से बनती हैं पुराने रॉक्स से, उनको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। फिर है सबस्टेंस दैट मेकअप रॉक्स। वह सबस्टेंस जो रॉक से बनता है उसको हम मिनरल्स कहते हैं। फिर अगला है अ सबस्टेंस दैट कैन अट्रैक्ट आयरन। वह सबस्टेंस जो आयरन को अट्रैक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? अ सबस्टेंस दैट कैन अट्रैक्ट आयरन, मैग्नेट। गुड। ठीक है। तो ये आपके हो गए वन वर्ड। अब आ गया टाइप ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स 3 तरह की होती हैं। पहली कौन सी? इग्नियस रॉक्स, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इग्नियस रॉक्स। फिर इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल बताओ क्या होते हैं? ग्रेनाइट, प्यूमिक। तो यहाँ पर लिख देंगे ग्रेनाइट एंड प्यूमिक। PUMIC। ठीक है। फिर सेडिमेंट्री के 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं हमको। सेडिमेंट्री के 2 एग्जाम्पल्स, सैंडस्टोन, शेल। क्या लिखना है? SHA। फिर है थर्ड टाइप की रॉक कौन सी होती है? मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। अब इसके एग्जाम्पल बताने हैं, है ना। क्या होंगे? तो इसके एग्जाम्पल आएंगे मार्बल एंड स्लेट, है ना। फिर यहाँ पे रॉक्स दैट आर मेड अप ऑफ। रॉक्स किससे मिलके बनते हैं? बताओ। मिनरल्स से, MI, है ना। फिर क्या आएगा? N, है ना। फिर क्या आएगा? E। फिर 1 मिनट बताते हैं। एक मिनट रुको। तो यहाँ पर भरा जाएगा MINERALS। M और R भरा हुआ है पहले से, INE और ALS ये लिखा जाएगा। फिर मिनरल्स के एग्जाम्पल्स क्या लिखे जाएंगे? बताओ। बॉक्साइट है और मैग्नेटाइट है, ये मिनरल्स होते हैं। वैसे बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, कैल्साइट, जिप्सम, माइका, बहुत सारे होते हैं, है ना। तो इसको यहाँ पर ये भरा जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा।
ठीक है, और हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा। तो जो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा तो और व्हाट्सएप करेगा मुझे, तो मैं उसको ये PDF फॉर्म में भेज दूँगा बाद में। ठीक है, ओके।